देश में नॉन सीरियस समझ नहीं है, बोलता है तो कुछ भी बोल देता है। मीडिया में यह प्रोपगेंडा चल रहा था राहुल गांधी को लेकर, लेकिन राहुल गांधी ने जब पैदल चलना शुरू किया तो वो तमाम रास्ते खुल गए जहाँ से हर वो मंजिल देश की सत्ता में सीरियस करती हो। राहुल गांधी को लेकर मीडिया में जिस तरीके से तमाम चैनलों ने राहुल गांधी की छवि को, राहुल गांधी की बातों को या राहुल गांधी के विजन को नकारा था, अब वही राहुल गांधी पहले वाला राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी अब खुलकर अपनी बातें रखते हैं। राहुल गांधी का यह बदला तेवर बीजेपी को बेचैन कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी की जो टीम है वो अकेले राहुल गांधी के बयानों और मैनिफेस्टो को लेकर इस कदर से घायल है कि हर जगह अब झूठे प्रोपगेंडे रचे जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के जिस मैनिफेस्टो की चर्चा की जा रही है उस मैनिफेस्टो में क्या है? क्या सच में महिलाओं के मंगलसूत्र बेचने की बातें कही गई है? अगर नहीं कही गई है तो फिर इस झूठ का प्रचार इतने जोर शोर से क्यों किया जा रहा है? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अगर यह बातें कही गई है कि महिलाओं को 1 लाख रुपए दिया जाएगा तो उसकी चर्चा क्यों नहीं? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार बीजेपी के जिस तरीके से मैनिफेस्टो में उन्होंने वादा किया उस वादा पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि राहुल गांधी ने एक ऐसी लकीर खींच दी है, हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके लोगों से मिलकर, लोगों की बातें सुनकर, समझकर, लोगों के बीच जाकर बड़े ही सहजता के साथ उनकी बातें सुनने वाले राहुल गांधी को यह एहसास हो गया है कि बिना सड़कों पर निकले हुए, लोगों से मिले हुए उनके बेहतरी का सपना नहीं देखा जा सकता है। जब तक उनकी बेबसी नहीं देखी जाएगी तब तक उन्हें खुशहाल नहीं बनाया जा सकता है। और राहुल गांधी को यह बात समझ में आ गई। फिर पदयात्राओं से चले हुए वो थके हुए कदम जब आराम से देश की तस्वीर बदलने के लिए सोचते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वो तस्वीर ऐसी होती है कि सामने वाला बिलबिला जाता है। आखिर राहुल गांधी और कांग्रेस की मैनिफेस्टो में जिन बातों का उल्लेख किया गया है उससे इधर झूठ का एक नया माहौल बनाकर फिर राहुल गांधी को क्यों ऐसा बनाया जा रहा है? ऐसे इन सवालों को लेकर राहुल अक्सर एक कोने में जाकर बैठ जाते थे, लेकिन इस बार राहुल गांधी ऐसे दिख नहीं रहे हैं। इस बार राहुल गांधी बोल रहे हैं, बता रहे हैं। दिल्ली के कुछ लोग जो सियासत और सत्ता के करीब होने का दावा कर ये बताता था कि क्या होता है सत्ता में वापसी, वो चीज़ अब बदल गई है। कांग्रेस के कार्यक्रमों में राहुल गांधी की मौजूदगी यह बताती है कि अब राहुल देश के लोगों के साथ साथ उनके विकास और उनकी बेबसी की भी बातें समझना सीख चुके हैं। तभी तो 10 साल से सत्ता में रहने वाली बीजेपी अपने किए हुए कामों की बदौलत ना तो कोई बात कर रही है और ना ही उनके पास कोई एजेंडा है। उनके पास तो मुद्दा केवल ये बचा हुआ है कि अब करे तो क्या करें। कांग्रेस ने कहा कि अब लोगों के आर्थिक जो संसाधन है, जो उनका कमाई का जरिया है, उसका सर्वे होगा और जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको फिर से सबल बनाने की कोशिश होगी। बीजेपी इस बात को तोड़ मरोड़ कर, झूठ और सच के बीच का अंतर भुलाकर बार बार गलत प्रचार करने में जुटा है और बीजेपी के इस झूठ को जो मीडिया है वो भी सच बनाने में जुटा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे राहुल गांधी कई चुनावी जनसभाओं से दूरी बना लिए थे, लेकिन बीमारी के बाद वापस लौटे राहुल गांधी महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर खुलकर बोले, बीजेपी के एक झूठ का जवाब दिया
कि मंगलसूत्र बेचने की बातें करके महिलाओं को आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों डराना चाहते हैं। आखिर भाजपा को किस बात का डर है महिलाओं से। कांग्रेस उनकी 1 लाख रुपए की सहायता करना चाहती है इस बात से। राहुल गांधी को सीरियस कब होना पड़ेगा, यह सवाल उठते रहे। अब राहुल गांधी बता रहे हैं कि उनको कब सीरियस होना है। उनको नन पॉलिटिकल बातें कही जाती थी। राहुल को ये बातें अच्छी से समझ में आ गई है कि अब कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, उस मैनिफेस्टो में देश के लोगों की हक की बातें हैं, उनके हित की बातें हैं। राहुल खुलकर बता रहे हैं कि हमने अब तक क्या कुछ सोचा है। आखिर बीजेपी 2014 में सत्ता में है और 2014 के बाद से मीडिया का एक धड़ा और सियासत के कई धड़े मिलकर ये बताने में हर दिन बैठ जाते हैं, जुट जाते हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है। आखिर ऐसा क्यों? इन तमाम चीज़ों का जवाब राहुल गांधी ने दिया। सवाल यही है कि क्या सच में राहुल अब बदल गया। राहुल गांधी का पूरा बयान आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश के सोलापुर सहित कई जगहों पर राहुल गांधी ने जो बयानें दी हैं, और ये बयानें बीजेपी को आखिरकार क्यों छू रही है, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झूठ का पर्दा उठ रहा है। महिलाओं को डराने का काम जो बीजेपी के नेता पिछले कई दिनों से कर रहे थे, राहुल उन सबको जवाब देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। राहुल अपने मैनिफेस्टो में उन तमाम बातों की चर्चा करके यह जान गए हैं कि बीजेपी की यह घबराहट बता रही है कि कांग्रेस की मैनिफेस्टो में लोगों की भावनाओं को छूने वाले पहलुओं पर बात की गई है, और यही भाजपा की बेचैनी है। और कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो के रास्ते देश की तरक्की और विकास की कहानी लिख सकती है। लिहाजा राहुल अब न डरने वाले दिख रहे हैं और ना ही विचलित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। राहुल बता चुके हैं कि भीड़ से उन्होंने सीखा है कि अब सीरियस किन मुद्दों पे रहना चाहिए। राहुल गांधी की कुछ बयान है, हम आपको सुना रहे हैं। हालांकि बातें बहुत लंबी हो जाएगी। हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए। सबसे पहला काम महालक्ष्मी योजना। हर गरीब परिवार की हम लिस्ट बनाएंगे। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उनकी लिस्ट बनेगी। अच्छी तरह सुनिए, और जो यहां महिलाएं आई हैं, आप इस बात को अच्छी तरह सुनिए। हर गरीब परिवार की लिस्ट बनेगी और हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार हर साल सीधे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया डालने जा रही है। महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने ठकाठक 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 ठकाठक। आप अरबपति बनाओ, हम लाखपति बनाएंगे। चुनाव के बाद करोड़ों लाखपति कैसे बनाने जा रही है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान में महिला भविष्य की देखभाल करती है। यहां पुरुष बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी हैं, देखिए ताली बजा रही हैं। अब देखिए 21वीं सदी में
स्त्री और पुरुष दोनों जॉब करते हैं, करते हैं, सही बात है ना? ठीक है, 8 घंटे की 10 घंटे की जॉब होती है। जॉब के लिए दोनों को पैसे मिलते हैं, मिलते नहीं मिलते? ठीक है, मगर हिंदुस्तान की महिला 8 घंटे घर से बाहर काम करती है और फिर 8 घंटे घर में काम करती है। सही? मतलब डबल काम करती हैं आप लोग। देखो, महिलाएं ताली बजा रही है, पुरुष ताली नहीं बजा रहे। मगर सवाल यह है कि जो आप घर में काम करती हैं, भोजन पकाती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं मिलता, कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलती? कभी मिली है आपको? नहीं मिली ना? वो तो आप काम फ्री में करती हैं। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी महालक्ष्मी योजना ला रही है। अब महालक्ष्मी योजना क्या है, मैं आपको बता देता हूं। हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, हर जात के, दलित, ओबीसी, गरीब, जनरल कास्ट लिस्ट बनेगी और उस लिस्ट में से हर परिवार से एक महिला चुनी जाएगी। उसमें बीड़ी वर्कर्स होंगी, उसमें किसान के परिवार होंगे, उसमें मजदूरों के परिवार होंगे, छोटे कारीगर होंगे, और उन महिलाओं को, करोड़ों महिलाओं को कांग्रेस पार्टी साल के 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल देगी।